हेलो दोस्तों, आज आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में यूनिट्स एंड डायमेंशन नाम की लेक्चर सीरीज में मैं आपका स्टार्टिंग करना चाहूँगा एक पहले क्वेश्चन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट जूल सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। पिछले लेक्चर में जो जो भी मैंने बताया हूँ आपको सारी चीज़ें याद होगी आई होप। तो आपको ये सब अभी इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट जूल सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट जूल सेकेंड, ये क्वेश्चन सब जो आपको एग्जामिनेशन में आ गया। तो आपका अप्रोच क्या होगा इसके प्रति। सबसे पहले आप देखेंगे कि एनर्जी और पावर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन वाली कोई चीज़ है क्या। एनर्जी और पावर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन वाली कोई चीज़ है क्या। तो एनर्जी एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है, एनर्जी का यूनिट है जूल। और पावर और एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं इस तरीके से, एनर्जी अपॉन टाइम वाले कंसेप्ट से। तो जूल पर सेकेंड विल बी द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर पावर का यूनिट हमें पता चल गया जूल पर सेकेंड है, ना कि जूल सेकेंड। वहां जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड बोला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेटेड। ओके, ऑप्शन नंबर डी को मैंने कट कर दिया। वेरी गुड। अब एंगुलर मोमेंटम के ऊपर आएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। होता है नहीं होता है? होता है सर, बहुत बढ़िया। अब केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर होगा नहीं होगा, यूनिट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर होगा, मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। बहुत बढ़िया। क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। तो इसका यूनिट क्या आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो पावर तो पहले एलिमिनेट हो गया था। अब एंगुलर मोमेंटम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यदि आया है तो जूल क्या होता है वो देखिए। एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। जैसे ही मुझे पता है तो मुझे एनर्जी का यूनिट पता चल गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पता चल गया। हाँ सर, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या बोला है? जूल सेकेंड, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल का वैल्यू काय के बराबर आएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आएगा। जैसे ही मैं जूल इंटू सेकेंड करता हूं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, बराबर है? हाँ सर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। तो यही हो गया ना आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट। अब अब मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को दोहराना चाहूंगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following has unit जूल सेकेंड, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर एक दिया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर ए दिया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर बी दिया है टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी दिया है एंगुलर मोमेंटम। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, पावर। अब जूल सेकेंड इसमें से किसका यूनिट होगा ये पूछा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पहले ही पावर को एलिमिनेट कर दिया था, बराबर है? पावर आपके इससे कैंसिल हो गया था और एंगुलर मोमेंटम आंसर आया था इसका। तो एंगुलर मोमेंटम आंसर कैसे आया था वो देखिए, और पावर कैसे एलिमिनेट हुआ था ये फिर से एक बार और देखिए। पावर इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं कि एनर्जी अपॉन टाइम होता है। बहुत बढ़िया। अगर पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। मतलब पावर का यूनिट क्या हो रहा है? जूल पर सेकेंड हो रहा है, लेकिन हमको जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पूछा गया है। तो पावर इज एलिमिनेटेड। बहुत बढ़िया, पावर एलिमिनेट हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब पावर एलिमिनेट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम आया। एंगुलर मोमेंटम जैसे ही मैंने चेक किया, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो मास केजी में होता है, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होती है, बहुत बढ़िया। रेडियस मीटर में होती है, बहुत बढ़िया। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या आया? एंगुलर मोमेंटम का यूनिट आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया, है कि नहीं आया? बराबर है, आया। अब जूल सेकेंड बोला है, तो जूल को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी मीटर और सेकेंड के फॉर्म में। तो जूल सेकेंड, अब जूल जूल आप सब जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी को जूल में गिना जाता है, बराबर है?
हाँ सर, जूल में गिना जाता है काइनेटिक एनर्जी को। अब काइनेटिक एनर्जी को जूल में गिना जाता है तो जूल जूल किसके बराबर होएगा? हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, मास केजी से लेंगे, वी स्क्वायर को एम स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर से लेंगे, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा दोस्तों? हाँ आएगा। मतलब अभी पता चल गया हमें कि 1 जूल इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकला भाई? फिर से लिखूंगा यहाँ पे, 1 जूल इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकला ना, 1 जूल इसके बराबर निकला, बराबर है। कैसे निकाला हमने? हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाला। ओके, अब जूल सेकेंड, जैसे ही मैं ये बोलता हूं तो जूल सेकेंड है, जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा और ये पावर कट जाएगा, मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया था, बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम इज सी इज द आंसर। तो सी इज द आंसर। अब ए और बी क्यों आंसर नहीं है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ए और बी क्यों आंसर नहीं है ये भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने इरेज किया है। टॉर्क, टॉर्क काय के बराबर होता है? फोर्स इंटू आर साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, बराबर है। टॉर्क काय के बराबर होता है? एफ। तो फिर टॉर्क के यूनिट एफ इंटू आर के यूनिट के बराबर हो जाएंगे, बराबर है। हाँ सर बराबर है। अब हम सब जानते हैं कि न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा टॉर्क। ये देखिए टॉर्क का फॉर्मूला, ये देखिए यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला दिया है, आर एफ साइन थीटा। तो बोलिए क्या होता है? टॉर्क का यूनिट क्या होगा फिर? टॉर्क का यूनिट हो जाएगा, टॉर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर जैसे ही मुझे पता चला तो न्यूटन मुझे पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और मीटर का, मीटर तो मीटर है, ठीक है। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब मैंने अभी अभी बताया था कि जूल, जूल सेकंड काय के बराबर आया था हमारा? जूल सेकंड केजी मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर आया था जूल सेकंड। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, मतलब टॉर्क भी कैंसिल हो गया। सी आंसर है हमको पता चल गया, लेकिन ए और बी कैसे कैंसिल हुए वो बता रहा हूं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि एम आर समेशन एम आर स्क्वायर, मतलब केजी मीटर स्क्वायर, और केजी मीटर स्क्वायर तो नेचुरली केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो कैंसल्ड। तो आप ए को पहले, ए से पहले एनालिसिस करें, आप डी से पहले एनालिसिस करें, सब केसेस में आपका आंसर जो है बराबर आने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ओके, तो उसमें इन शॉर्ट ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इनमें से किसका यूनिट है ये पूछा गया था। एक ऑप्शन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से बता रहा हूं एक बार। दूसरा ऑप्शन था टॉर्क, तीसरा ऑप्शन था एंगुलर मोमेंटम, और ऑप्शन नंबर डी था पावर। जूल, जूल को हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर का जो यूनिट होगा वही जूल का यूनिट होगा, जूल उसी के बराबर होगा। अब हाफ एम वी स्क्वायर में कीजी आया है और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। पर यहाँ पे जूल सेकेंड बोला है इसलिए जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कर देंगे, तो 1 जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब ये चार ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है हमें जिसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि समेशन एम आर स्क्वायर से दिया जाता है। समेशन एम आर स्क्वायर से यदि ये दिया जाता है तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज कैंसल्ड। क्यों केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि समेशन एम आर स्क्वायर में एम इज एम केजी में लिया जाता है, आर एम मीटर में लिया जाता है, तो केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज कैंसल्ड। दूसरा ऑप्शन है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा।
आर एफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब आर इंटू एफ के यूनिट के बराबर होएगा, मतलब मीटर मल्टीप्लाइड बाय केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, न्यूटन में आता है, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब टॉर्क काय के बराबर हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो गया। लेकिन हमको पता है कि जूल सेकंड काय के बराबर आया है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर आया है, लेकिन टॉर्क का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन इज आल्सो कैंसल्ड। फिर पावर और एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशन है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर का यूनिट क्या आएगा, एनर्जी जूल में ली जाती है, पावर और टाइम सेकंड में लिया जाता है, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा पावर का आंसर, पावर का यूनिट जूल पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन हमें जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड चाहिए, हमें जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड चाहिए और पावर का यूनिट जूल पर सेकंड आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज आल्सो कैंसल्ड, मतलब सी ऑप्शन विल बी द आंसर। तो इन शॉर्ट इस तरीके से आपको एलिमिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको भरपूर क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों, हाँ भरपूर। द डैम्पिंग, साथ साथ में नोट करते जाइएगा, द डैम्पिंग फोर्स ऑन अ oscillator is directly proportional, एक एक प्रॉब्लम को दो दो तीन तीन बार समझाऊंगा मैं जानबूझकर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। The units of constant of proportionality are, the units of constant of proportionality are dash, fill in the blanks type। okay, तो क्या बोला है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब जब भी मुझे पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज होती है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लग जाता है, मतलब F इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई वी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की यूनिट मुझे बताना है, तो फोर्स का यूनिट मुझे पता है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलोगे यार फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया सर, तो बहुत आसान है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा। तो फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड। क्यों, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूनिट बताइए यहां से क्या होगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूनिट हो जाएगा केजी पर सेकेंड। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया, सेकेंड से सेकेंड कटा एक, तो एक सेकेंड बचा, मीटर से मीटर कट गया तो केजी पर सेकेंड आ गया, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूनिट केजी पर सेकेंड हुआ। ये सब किस बेसिस पे यूज किया मैंने, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर्स की तरह ही मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट हम यूनिट्स को भी कर सकते हैं, इस फैक्ट के आधार पे मैंने ये बताया आपको। तो हम ऐसे ही न्यूमेरस प्रॉब्लम्स लेते जाएंगे। आज हमने दो ही प्रॉब्लम डिस्कस किए, लेकिन ये दो प्रॉब्लम्स अच्छे थे और इस टाइप के प्रॉब्लम आपके डीपीपी में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डायमेंशंस क्या होते हैं ये बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। थैंक यू।